शांति शांति। कुछ लंबे विराम के पश्चात भक्तमाल कथा में आप सबका स्वागत है। हम हरि के प्रिय भक्तों की कथा का श्रवण कर रहे थे और उसी श्रृंखला में हमने इस विराम से पहले, इस विराम से पूर्व हमने श्री विभीषण जी के चरित्र का श्रवण किया। हम भक्तिमती शबरी, माता शबरी के चरित्र का आज हम श्रवण करेंगे। भक्तिमती शबरी, जिनको की नवदा भक्ति का उपदेश भगवान राम ने स्वयं दिया, ऐसी माता शबरी जिनके आश्रम का पता करते करते, आश्रम को खोजते हुए भगवान राम स्वयं उपस्थित हुए शबरी की कुटिया के समक्ष। इतना ही नहीं, उन्होंने उस मतंग ऋषि के आश्रम और मतंग वन के आसपास जितने भी साधु संत रहते थे, ऋषि मुनि तपस्वी रहते थे, उन सबको एक प्रकार से दरकिनार करते हुए, तिरस्कृत करते हुए सबसे एक ही बात पूछी कि माता शबरी रहती थी। ऐसी भक्तिमती शबरी, जिनको की भामिनी कहकर भगवान श्री राम ने स्वयं संबोधित किया, इनके चरित्र का आज हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। भामिनी शब्द का अर्थ भा धातु प्रकाश के रूप में प्रयुक्त होती है। भा धातु का अर्थ प्रकाश देना चाहिए और भामिनी अर्थात जो प्रकाश स्वरूपिणी है, जो अपने प्रकाश से सबको आह्लादित कर रही है, आनंदित कर रही है। ऐसा कौन सा प्रकाश है शबरी में जिसके कारण भगवान श्री राम ने उनको भामिनी कह दिया? भक्ति का प्रकाश, उस ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश, वो ब्रह्म तेज, वो उनको किस प्रकार प्राप्त हुआ? तथाकथित नीच जाति, अंत्यज जाति में उत्पन्न शबरी, शबर जाति की कन्या होने के नाम कारण उनका नाम शबरी पड़ा। उनका नाम क्या था ये कोई भी नहीं जानता। वास्तव में शबरी का क्या नाम था कोई नहीं जानता। हम शबरी कह देते हैं, कोई भीलनी कह देता है, और भगवान श्री राम ने स्वयं उनको भामिनी माता कहा और प्रकाश स्वरूपिणी कहा। तो इनको ये भक्ति का प्रकाश किस प्रकार प्राप्त हुआ, इनके जीवन का वृत्तांत हम श्रवण करेंगे। सर्वप्रथम जब मतंग ऋषि की वाणी, अपने गुरु की वाणी पड़ती है भगवान की कृपा से शबरी के कानों में, तो वो क्या श्रवण करती हैं, उस पर थोड़ा आज विचार करेंगे। शबरी वन में है, छुपी हुई हैं और ऋषियों की सेवा में तत्पर हैं। ऋषियों की सेवा में तत्पर हैं और इतनी तत्परता है कि रात का एक पहर रहते हुए उठ जाती हैं। रात का एक पहर रहते हुए उठ जाती हैं। अच्छा, अगर एक पहर क्या है ये थोड़ा कंफ्यूजन है, तो समझ लीजिए कि 2-2:30 बजे उठ जाती हैं, आधी रात को। उठने के पश्चात क्या करती हैं? उठने के पश्चात जिस मार्ग से ऋषि मुनि पंपासर में स्नान के लिए जाते हैं, उसको झाड़ बुहार कर उनको सब कांटों पत्थरों से रहित करते हुए, कंकरों से रहित करते हुए उन पर फूल बिछा देती हैं। एक तो ये सेवा करती हैं वो संतों की, ऋषियों की, मुनियों की। दूसरी सेवा वो ये करती हैं कि जंगल से लकड़ी लाती हैं, सूखी लकड़ी संविधाएं, और उनके गठ के गठ बनाकर आधी रात को ही ऋषियों की आश्रमों के सामने छोड़ जाती चुपके से। ना किसी को ये पता चलता है कि ये रास्ते को साफ कौन कर रहा है, ना ही किसी को ये पता चलता है कि संविधाओं के गट्ठे बनाकर सुनियोजित रूप से कौन उनके आश्रमों के समक्ष छोड़ देता है। ये दोनों ही बातें नहीं जानते हैं, लेकिन सबको मालूम है कि कोई भगवान का परम भक्त ही होगा
जो इस प्रकार से चुपके से अपनी सेवा समर्पित कर रहा है ऋषि मुनियों को, संतों को। तो ये सब सेवाएं करने के पश्चात शबरी छुप जाती थी जंगल में। छुपने के पश्चात उन्होंने अपने गुरु की वाणी सुनी। गुरु मुख से क्या श्रवण किया? गुरु मतंग ऋषि कह रहे हैं अपने शिष्यों से, पंपासर को जा रही हैं, स्नानार्थी हैं, स्नान करने के लिए पंपासर जा रही हैं, और जाते जाते अपने शिष्यों से जो धर्म चर्चा कर रहे हैं वो इस प्रकार है। पवित्र जीवन के बिना पवित्रतम परमात्मा को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। पवित्र जीवन के बिना पवित्रतम परमात्मा को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता का पालन करो। गुरु का उपदेश अपने शिष्यों को, मतंग ऋषि अपने शिष्यों को समझा रहे हैं, और शबरी पेड़ों की ओट में छुपकर गुरु से ये कृपा प्रसाद प्राप्त कर रही है। शुचि भोजन, शुचि भोजन, शुचि परिधान और अपना प्रत्येक व्यवहार पवित्र होने दो। परिधान भी पवित्र हो, भोजन भी पवित्र हो और प्रत्येक व्यवहार पवित्र हो। पवित्रता पर बल दे रहे हैं मतंग ऋषि। क्यों बल दे रहे हैं पवित्रता पर? बताते हैं कि बिना पवित्र जीवन के उस पवित्रतम परमात्मा को हम प्राप्त नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। उस ब्रह्म ज्ञान को हम अगर श्रवण कर भी लें तो हमारे अंदर ठहरेगा नहीं, नहीं ठहरेगा। क्यों नहीं ठहरेगा? क्योंकि हमारे भीतर पवित्रता नहीं। बाहर तो पवित्रता है ही नहीं, भीतर में भी बहुत अपवित्र हैं हम। बाहर की पवित्रता पर हो सकता है कभी कभार हमारा ध्यान चला जाए, भीतर की जो अपवित्रता है उस पर हमारा ध्यान शायद ही कभी जाता हो। और इसीलिए हम सत्संग श्रवण करें और गुरु के वचनों को श्रवण करें। उस ब्रह्म ज्ञान को हमें कोई हमारे सामने उपस्थित कर भी दे, इस प्रकार जैसे कि हथेली पे एक बेर रखा होता है, इस प्रकार जो ऋषि मुनि तत्ववेता उस ब्रह्म ज्ञान को जानते हैं, हथेली पे रखे हुए बेर के समान, अगर वो भी हमें उस भक्ति के, उस पराभक्ति के सुंदर स्वरूप का अवलोकन करा दें, अगर तत्वद्रष्टा मुनि हमें उस ब्रह्म तत्व का अवलोकन करा दें, उसका उनका सुंदर से सुंदर और सुस्पष्ट निरूपण हमारे सामने रख दें, तो भी वो हमारे अंदर ठहरेगा नहीं। क्यों नहीं ठहरेगा? अपवित्रता के कारण। इस संबंध में धृतराष्ट्र की एक बात मुझे याद आ जाती है। धृतराष्ट्र को बहुत उपदेश दिए जाते हैं। महाभारत के पात्र धृतराष्ट्र, दुर्योधन के पिता, युधिष्ठिर के ताऊ, उनको बहुत से उपदेश दिए जाते हैं। और उपदेश देने वाले कौन हैं? महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास उनको उपदेश दे रहे हैं। पूर्ण प्रज्ञ महर्षि वेद व्यास, जिन्होंने वेदों का विभाजन किया, अनेक इतिहास पुराणों की रचना की, ऐसे वेद व्यास उपदेश दे रहे हैं। धृतराष्ट्र सुन रहे हैं, एक बार नहीं बारंबार। महाभारत में बहुत से ऐसे प्रसंग होते हैं। लेकिन सब कुछ सुनने के पश्चात धृतराष्ट्र क्या कहते हैं? विदुर जैसा नीतिज्ञ मंत्री उनके पास, सुहृद भाई मंत्री विदुर सरीखा, जो भी महाज्ञानी, वो उनको बार बार परामर्श देता है, मंत्रणा करता है उनके साथ, लेकिन फिर भी उनके मन में कोई बात ठहरती नहीं। क्यों नहीं ठहरती? अपवित्रता के कारण। अंतरतम अपवित्र होगा। अंतरतम में जब कौन सा मल है? अंतरतम में आसक्ति का मल, वासना का मल। आसक्ति का मल, वासना का मल हमारे अंतरतम को अपवित्र कर देता है। कर्मों में जो हमारी स्प्रिया है, कर्म करके जो हम फल की प्राप्ति के लिए लालायित रहते हैं, यही अंतरतम का मल है। कर्मों में हमारी जो चेष्टा रहती है,
वही अंतरतम का मल है। कामनाओं से प्रेरित होकर जो कर्म करते हैं वो अंतरतम का मल है। हमारी वासनाएं, हमारे पूर्व के दूषित संस्कार, हमारे मन की भांति भांति की चेष्टाएं, हमारा प्रमाद, ये हमारे अंतरतम का मल है। धृतराष्ट्र में भी ऐसे ही अनेक प्रकार के मल थे। सारा का सारा ज्ञान उनके सामने कई बार उपस्थित किया गया, लेकिन धृतराष्ट्र कहते थे विदुर को, विदुर तुम्हारी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, तुम्हारी बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, तुम जो कहते हो मेरे मन को बहुत अच्छा लगता है, महर्षि वेदव्यास की बातें भी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन वो बिजली की तरह कौंध के मेरे मस्तिष्क में आती भी हैं और चली भी जाती हैं। ऐसा नहीं कि वो सुनते नहीं, सुनते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन वो समझ ठहरती नहीं अपवित्रता के कारण। इसीलिए यहाँ पर मतंग ऋषि शबरी के गुरु अपने शिष्यों को कह रहे हैं कि पवित्र जीवन के बिना उस पवित्रतम परमात्मा को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। और हरिओम। और भक्तिमती शबरी इसका श्रवण कर रही है छुप कर। जीव मात्र पर दया और भगवान नाम में अनुरक्ति का सदा ध्यान रखो। पवित्रता कैसे होगी? पवित्रता का उपदेश तो दे दिया, लेकिन उसके साथ साथ साधन का मार्ग भी बता रहे हैं। साधन का मार्ग भी बता रहे हैं उपदेश के साथ साथ। तत्वज्ञ ऋषियों की वाणी की यही पराकाष्ठा है, यही खास बात है। क्या? वो केवल तत्व को जानते ही नहीं है, तत्व को जानते हैं, तत्व को भली भांति आपके समक्ष निरूपित कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ उस तत्व तक पहुंचने का, उस तत्व को प्राप्त करने का एक सुगम मार्ग भी, एक सरल मार्ग भी आपके सामने रख देते हैं। तो उपदेश दिया कि जीवन पवित्र होना चाहिए, अगर जीवन पवित्र नहीं तो पवित्रतम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ से कैसे पवित्र करें? मन, वचन और कर्म को पवित्र करें। भोजन पवित्र हो, परिधान पवित्र हो और हमारा प्रत्येक व्यवहार पवित्र हो। लेकिन किस प्रकार पवित्र किया जाए, फिर उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, उसको समझा रहे हैं। जीव मात्र पर दया। मतंग ऋषि कह रहे हैं जीव मात्र पर दया, हर जीव पर, केवल मनुष्य नहीं, हर जीव, जीव मात्र पर दया होनी चाहिए। वैष्णव संत कौन सा उदाहरण देते हैं, कौन सा आदर्श हमारे सामने स्थापित करते हैं, वो सुनिए। कहते हैं जब एक मक्खी, एक चींटी, एक मच्छर, एक तथाकथित निम्न से निम्न कोटि का कोई भी जीव हो, उसके प्रति जब आपके मन में वैसा वात्सल्य उमड़े जैसा एक माता का अपने पुत्र के प्रति होता है, तो आप समझना कि आपके मन में जीव मात्र के लिए दया है। माता जैसा वात्सल्य जीव मात्र के प्रति, किसी भी कोटि का जीव, तो मान सकते हैं फिर क्या कि जीव मात्र के लिए हमारे मन में दया है। जीव मात्र में दया के साथ साथ और क्या बताते हैं? भगवान नाम में अनुरक्ति। मन में दया हो तो दया के साथ साथ भगवान के नाम में अनुरक्ति हो, तो हमारा अंतरतम पवित्र हो सकता है। कई बार हम देखते हैं कि लोग बहुत साधन करते हैं, बहुत भगवान नाम जप करते हैं और भी भांति भांति के योग, ब्रह्मचर्य आदि जितने भी साधन बताए गए हैं, उन साधनों का अवलंब लेते हैं, लेकिन जीव मात्र के प्रति दया कई बार उनमें दृष्टिगोचर नहीं होती। साधना के चलते, कठोर साधनाओं के चलते क्या हो जाता है कि मन कठोर हो जाता है। कठोर साधनाएं करते हैं, शरीर को कई प्रकार से कसते हैं, अपने मन को नियंत्रित करने के लिए कई प्रकार के व्रतों को धारण कर लेते हैं। इन भांति भांति के कठिन व्रतों से क्या होता है? मन कठोर हो जाता है। मन का संयमन तो कर लेते हैं,
कोई संशय नहीं इसमें कि मन संयमित हो जाता है, मन पर अंकुश लगा लेते हैं कठोर व्रतों से। लेकिन इन सब कठोर व्रतों के चलते क्या होता है, उनके मन में जो दया का भाव है वो थोड़ा सा परिचिन हो जाता है, वो दृष्टिगोचर नहीं होता, वो उनका स्वभाव बड़ा कड़ा हो जाता है, जिसे कि हम रूड कह देते हैं। रूड जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, कड़ा स्वभाव हो जाता है और शब्द वाणी भी कई बार कठोर हो जाती है। क्यों होता है ऐसा स्वभाव कुछ तपस्वियों का? कठोर तप के चलते स्वभाव ऐसा हो जाता है। इसको दोष नहीं मानना चाहिए, हम लोगों को एक दोष नहीं मानना चाहिए। ये तो एक प्रकार के कठोर, एक प्रकार से ऐसा समझें कि जो कठोर तप है ये उसका एक साइड इफेक्ट है, साइड इफेक्ट हो जाता है उसका। लेकिन यहाँ पर मतंग ऋषि अपने शिष्यों को कह रहे हैं कि आप कठोर तप करें, लेकिन जीव मात्र पर दया भी होनी चाहिए। अगर जीव मात्र पर दया नहीं है और बहुत सा भगवान नाम जप कर लेते हैं, बहुत से कठोर जप तप व्रत कर लेते हैं भांति भांति के, तो फिर अभी अंतरतम को हम पूर्ण रूप से पवित्र नहीं मान सकते। एक बड़े सरल से उपदेश में उन्होंने साधना का निचोड़ रख दिया अपने शिष्यों के समक्ष। वो भी कैसे? चलते चलते कहाँ जा रहे हैं? पंपासर को जा रहे हैं सुबह सुबह स्नान करने के लिए। तो जीव मात्र पर दया हो और भगवान नाम में अनुरक्ति हो, तभी क्या होगा? तभी स्थावर जंगम लता वृक्ष आदि विश्व की प्रत्येक वस्तु में उन्हें देख सकोगे। अन्यथा भगवान हर जगह नजर नहीं आएंगे। जिसको भी मैं देखूं तेरा रूप नजर आए, भजन किया एक ये पंक्ति है, जिसको भी मैं देखूं तेरा रूप नजर आए। कैसी ये स्थिति है? बहुत सुंदर स्थिति है, लेकिन ये स्थिति आएगी कब? जब हमारे मन में जीव मात्र के प्रति दया होगी और हम सतत भगवान नाम का जप करते रहेंगे, ध्यान करते रहेंगे, उच्चारण करते रहेंगे। तो इस विश्व की प्रत्येक वस्तु में स्थावर क्या, जंगम क्या, वृक्षलता क्या, कीट पतंगा क्या, बड़ा जीव क्या, क्षुद्र जीव क्या, सब में उस परमात्मा के दर्शन होंगे, होते हैं, ऐसा आश्वासन मैं आपको दे सकता हूं। प्रत्येक प्राणी में आपको उस परमपिता परमात्मा का प्रकाश देखने को मिलेगा, लेकिन मिलेगा तभी जब हमारा अंतरतम पवित्र होगा। और अंतरतम पवित्र करने के लिए मतंग ऋषि का आदेश है, मतंग ऋषि का निर्देश है कि हम जीव मात्र पर दया करें और भगवान नाम में अपने आप को अनुरक्त रखें। इसी को वो सच्चा धर्म बता रहे हैं, जीव मात्र पर दया और भगवान नाम में अनुरक्ति। और ये ऐसा धर्म है जिसके परिपालन के लिए हमें कोई विशेष उपाधि, विशेष कुल में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। इस धर्म का पालन प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है, किसी भी अवस्था में क्यों न हो, किसी भी अवस्था में हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी कुल का हो। जीव मात्र के प्रति दया का पालन और सदा भगवान में, भगवान के नाम में अपने मन को लगाए रखना। जाति कुल की बाधा से ये धर्म सदा मुक्त है और यही सच्चा धर्म है। मतंग ऋषि का उपदेश अपने शिष्यों को, जिनको भक्ति मति शबरी अपने कानों से सुनकर आंखों से अश्रुपात कर रही हैं। क्यों अश्रुपात कर रही हैं? क्योंकि उनके अपने गुरु के प्रति, उनके मन में अपने गुरु के प्रति अपार श्रद्धा। इस अपार श्रद्धा के चलते गुरु मुख से निकला हुआ प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक शब्द, प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक आदेश निर्देश उनके लिए अमृत के समान। और इस अमृत का अपने कर्मकुटों से पान करती हुई भक्तिमती शबरी छुपी हुई जंगल में सुन रही हैं अपने गुरु के
वचनों को और आंखों से अश्रुपात कर रही हैं। ऐसा पवित्रतम जीवन शबरी जी का है और इस पवित्रतम जीवन के जीते जीते ये हुआ कि भगवान राम स्वयं उनको खोजते हुए आए और उनको प्रकाश स्वरूपिणी कहा, भामिनी माता। ऐसे ही भक्तिमती शबरी के बारे में कुछ बातें और कल आपके समक्ष रखूंगा। इनका जन्म कैसे हुआ, ये मतंग ऋषि के आश्रम के पास कैसे पहुंची और इन्होंने इस जीवन के परम लाभ को किस प्रकार प्राप्त किया। आज मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। कल ठीक 5:30 बजे आप जुड़ जाएं। मैंने इस कथा का जो फॉर्मेट है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया है। कथा मैं अब 20-25 मिनट तक कहूंगा या इससे भी कम समय के लिए कहूंगा और आरंभ का जो इन्वोकेशन रहती हैं उसको भी छोटा कर रहा हूं। इसलिए ठीक 5:30 बजे जुड़े और 5:30 बजते ही मैं अपने विचारों को आपके समक्ष रखना आरंभ कर दूंगा। तो कल मिलेंगे फेसबुक लाइव के माध्यम से और भक्तिमती शबरी के जीवन के प्रारंभिक काल में क्या हुआ, कहाँ जन्म हुआ और किस प्रकार वो मतंग ऋषि के पास पहुंची, इसके बारे में कुछ और बातों का कल श्रवण किया जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।